है, हमें सड़कों की, इवन शहर शहर क्यों बनता है? नागरिकों से बनता है। तो अगर हम नागरिकों को उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अच्छे से नहीं दे सकते तो वो शहर स्मार्ट नहीं कहला सकता। तो ये जितने भी स्मार्ट, अब जैसे कि स्मार्ट सिटी बन गया, झांसी स्मार्ट सिटी में चयन हो गया, अब कैसे आगे बढ़ी कहानी? जितने भी ये सिटीज को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, वहां पे कंपनी बनाई गई, उस शहर का नाम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, जो नगर निगम के साथ मिलके और इनके सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम जोड़ना है। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं जो रोजगार करें, अच्छी बात है। अगर आपको जॉब मिल जाती है आप जॉब ज्वाइन करिए, और जॉब के साथ साथ में अगर आपके पास में कोई आइडिया है, साथ में उस आइडिया को लेकर उस बिजनेस के लिए हमें सोचना है। और जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाए तो हमें वो वाली जॉब छोड़ देनी है। मैंने भी 2007 में 2,500 रुपए में जॉब ज्वाइन की थी। आज हम एक कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम स्किल इंडिया सोसाइटी है, और करीब 10 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है हमारा एफिलिएट। तो आप ऐसा नहीं कि नौकरी के साथ में कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको उस आइडिया तक पहुंचना है, ऐसे लोगों तक पहुंचना है, अपनी जो इनोवेशन है उसको जगाना है, और अपने खुद के आइडिया को पेटेंट कराइए, धीरे धीरे काम करते रहिए, टीम बनाइए, और जब आपकी टीम बन जाए तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। आपने देखा एक 13 साल का लड़का पूरे मुंबई शहर में धमाल मचा के रखा है, हम लोग क्या नहीं कर सकते? अगर 13 साल का बच्चा इतना बड़ा काम कर सकता है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। MBA चाय वाला फेमस हो सकता है, और हमारे बीच में ऑर्निबल नगर करेंगे। आप जो कर रहे हैं वो सारी चीज उतनी ही जरूरी है। तो इसमें हम बस यही चाहेंगे कि अभी आपको विभिन्न प्रोजेक्ट्स दिखाए गए स्मार्ट सिटी के, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम टेकअप कर रहे हैं, खत्म हो चुके हैं या अभी आगे होने वाले हैं। जो होने वाले वो भी बता दें, वो भी बताएंगे। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आपको सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा? इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, कोई बताए कि इंक्यूबेशन सेंटर क्यों अच्छा लगा? थोड़ी एजुकेशंस आएंगी, बिजनेस के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, और स्टूडेंट को नया स्टार्टअप्स के लिए नई जॉब, नया करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अपनी जो इंडिया, जो हमारा सोसाइटी है, वो सोसाइटी को काफ़ी रिलीफ फील होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें आएंगी। पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अब आपके ऑफिस स्पेस, वर्किंग एनवायरनमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट। जब आप सुबह उठकर काम करके वापस आएंगे घर को, तो कहाँ घूमने जाएं अपने परिवार के साथ? आप लोग कहाँ जा सकते हैं जहाँ हम फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं? ये सारी चीजें स्मार्ट सिटी है, यही उस सिटी को स्मार्ट बनाता है। तो इसी वजह से हमने, आपने प्रोजेक्ट्स जब देखे होंगे तो प्रोजेक्ट्स बहुत वाइड वैरायटी के हैं। एक आपका इंक्यूबेशन सेंटर, जहां आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, आपका वर्क प्लेस बेटर होगा। वहीं दूसरा आपका है झांसी फोर्ट में फसाद लाइटिंग, झांसी फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो। अब झांसी फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो से या फसाद लाइटिंग से कुछ बच्चे तो गए हैं, कुछ बच्चे गए हैं ना वहां पे। झांसी फोर्ट कितने लोगों ने देखा? ये हाथ खड़ा करिए। बढ़िया, तो आप सब लोगों ने देखा है। मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, जो झांसी फोर्ट में हमने लाइट एंड साउंड शो किया, ये सबको जानकारी है? जानकारी है। वहां पे लाइटिंग किया है रात को, उसकी जानकारी है? ठीक। अच्छा, तो अब ये प्रोजेक्ट करने से क्या फायदा हुआ? मुझे कोई फायदा बताए, क्या बेनिफिट हुआ उससे? क्या? जो कल्चर है उसको और लोग उसको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। अभी नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर मेरा पिछले ट्यूसडे को ही मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो। तो मैं पहली बार अभी लाइट एंड साउंड शो देखने गया। तो पहली बार जब देखने गया और मैंने वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बेहतरीन शो है। लाइट एंड साउंड शो मैंने नहीं किया, स्मार्ट सिटी से हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। मतलब खत्म होने के बाद मन करता है कहने का बहुत बढ़िया।
मन करता है। तो मैंने वहाँ पर पहले कुछ लोग थे आसपास, कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे, आप ही की तरह कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थी, सभी लोग थे। तो मैं कुछ लोगों से बात किया, तो टूरिस्ट के अलावा अब वो जगह वहां पर सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी जेंडर के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो करने से अब वो जगह सुरक्षित हो गई है। पहले वहां 8 बजे के बाद या अंधेरा होने के बाद ना कोई वहां पर महिला जाती थी, ना कोई वहां पे परिवार वाला व्यक्ति जाता था, ना वहां पर बच्चे जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां आसपास का जो एरिया है अंधेरा रहता था, वहां पर कोई इन्फ्लो था नहीं। तो लोग अपना कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं कि आपके विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ऑटोमेटिकली जो भी अगर वाहन क्रॉस करता है, रेड लाइट क्रॉस करता है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है, ऑटोमेटिकली चालान जाता है। उसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वेस्ट कलेक्शन पूरा हो रहा है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। तो हम देख सकते हैं कि कहां पर गार्बेज कलेक्शन हमारा हो रहा है और कहां पर नहीं हो रहा है। और ये तो उसके कुछ शुरुआती पर्पस है। हर जगह पे हमने कम से कम 80 से 100 सीसीटीवी लगे हैं। आज के समय शहर में कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करने से डरता है, घबराता है, क्योंकि उसको भी पता है कि सीसीटीवी कहाँ लगा है और हर जगह लगा हुआ। तो वहाँ हमारे शहर में एक सेफ्टी की जो फीलिंग है वो डेफिनेटली से बढ़ी है। तो आप लोग इस सारे प्रोजेक्ट्स की वैरायटी से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो पर्पस है सिर्फ एक नहीं है, इतनी वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है। तो हमारा आज ये आइडियाथॉन रखने का पर्पस यही था कि ये सब जो आइडियाज हैं ये हम आप सब लोगों से जो फीडबैक लेते हैं उसी के आधार पे हम प्रोजेक्ट्स अपने टेकअप करते हैं। तो आप सब लोग अपनी झांसी के लिए क्या प्रोजेक्ट्स इस टाइप के आगे चाहेंगे जब हमारे प्रोजेक्ट्स हम टेकअप करें? आपको क्या लगता है कि किस टाइप के प्रोजेक्ट टेकअप करने चाहिए जिससे झांसी को फायदा होगा, आप सब लोगों को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा? सभी यही आज की पूरी मंशा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर करें। भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को लोगों को इस कॉलेज में जो कार्यक्रम रखा गया है जिससे बच्चों को पता चला कि एक्चुअली स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बेसिकली बच्चों तक पहुंचना चाहिए। हमारे सिटीजन्स को पता चलना चाहिए कि स्मार्ट सिटी क्या कर रही है, कौन से प्रोजेक्ट रनिंग में चल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने बात करी कि इंक्यूबेशन सेंटर किस तरीके से हमारे स्टार्टअप्स को जो भी लाइक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं से किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी को भी यहाँ पे हमारे थ्रू बताया गया। और काफ़ी बच्चे यहाँ पे लगभग 60-70% बच्चों ने बताया कि सर हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो आई थिंक अगर इस तरीके से हम लोग आगे और भी बूट कैंप्स करते हैं तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल झांसी स्टूडेंट्स। और आई थिंक आज का प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य अवेयरनेस करना था और एक आइडियाथॉन को बताना था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक माइंड में एक आइडिया को जनरेट कर पाएँ, क्योंकि हमारी पीढ़ी लाइक कॉन्सेप्चुअल बहुत होती है, लोगों को आइडियाज़ बहुत आते हैं माइंड में, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो आगे लेके नहीं जा पाते। तो आज यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज भी उनको कराई गई ताकि वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ अपने माइंड में सोच सकें और उस किस तरीके से उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरीके से उनको बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए सिखा पाएँ। और स्मार्ट सिटी में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी किसी ना किसी आइडिया के बेस्ड पे ही वो लिए गए हैं, तो बच्चों को ये भी बताया गया कि इस तरीके से भी आप स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम और भी प्रॉब्लम सोच के स्मार्ट सिटी को बता सकते हैं ताकि उन पर भी आगे विचार किया जाए। जी, मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है और मैं एज एन IT एक्सपर्ट झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ। आज हम आए थे अंबाबाई में स्थित SRGI कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और यहाँ पे हमने एक इवेंट रखा था जो कि एक सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो हर जगह हर स्मार्ट सिटी में इस तरह के सेलिब्रेशन चल रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन का एक ये पार्ट था जो हमने आइडियाथॉन रखा था यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। हम आए थे, हमने इनको स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बताया, झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बारे में बताया, हमारे क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में बताया, और इनसे लाइव आइडियाज़ भी लिए हमने, उस पर डिस्कशन हुआ। इनको हमने ऑनलाइन के माध्यम से इनसे आइडियाज़ अभी लिए भी हैं, तो जो आइडियाज़ हमारे टॉप 3 आएंगे उनको हम
अवार्ड भी देंगे हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर सर, जो आज यहाँ पे भी आए थे और उन्होंने भी इंटरेक्शन करा स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स से बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने लाइव लिए, उन अपनी गाइडेंस दिया उनको। तो ये प्रोग्राम क्या फ़ायदा है इससे? छात्रों को एक्चुअली गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं टेक्निकली और एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि स्टूडेंट्स को उतना नॉलेज है नहीं कि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और टेक्निकली कैपेबिलिटी इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है। तो एक तो हमको वो उनको बताना था सो दैट वो अपने करियर में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड भी काम कर सकें, उस तरफ भी सोच सकें। और इसके अलावा छात्रों के बेनिफिट की बात करें तो उन्होंने जाना कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे यहाँ पे, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बताया सो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें उनको बहुत मदद मिलने वाली है झांसी के जो भी लोग हैं जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं।